नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 2 मई 2025 और दिन है किसान भाइयों शुक्रवार। तो आज सुबह 4 साढ़े 4 बजे हमारे यहाँ मथुरा में काफ़ी तेज हवाओं के साथ और बारिश, रिकॉर्ड तोड़ बारिश थी सुबह सुबह। हालांकि बहुत ज़्यादा देर नहीं रही, बहुत तेज़ वाली बारिश। इतनी तेज़ बारिश थी कि मैंने पूरे बरसात के सीज़न में इतनी तेज़ बारिश नहीं देखी। खिड़कियों पर ओले टकरा रहे थे, उनकी आवाज़ सुन करके मैं 4 बजे करीब जगा और जब मैंने बाथरूम में देखा बहुत तेज़ पानी की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा शायद ऊपर टंकी फट गई, क्या हुआ। और जब खिड़की खोल के बाहर का नज़ारा देखा तो एक बार के लिए तो मुझे डर सा लगा कि इतना भयंकर पानी, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए था। इसी तरह से दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र गरज चमक के साथ कहीं ज़्यादा तो कहीं कम बारिश काफ़ी बड़े क्षेत्र में हुई है। और ये चेतावनी अभी आगे भी है, आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी है, जो कि 5 मई तक इस तरह के अलग अलग क्षेत्रों में मौसम देखे जा सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि हम पहले देखते थे उसकी तुलना में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी कुछ परिवर्तन हुए हैं। हालांकि ये परिवर्तन क्या गुल खिलाएंगे, समय के साथ ही इसका अभी पता चलेगा, लेकिन इन दिनों में इतनी भयंकर बारिश नहीं देखी जा सकती। हालांकि आंधी तूफान आया करते थे, कभी कभार थोड़े बहुत ओले पड़ जाया करते थे, लेकिन आज छिटपुट 2-3 घंटे तक लगातार बारिश रही। 4 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक इस बारिश का, यानी 5 घंटे भी कह सकते हो आप, हल्की फुल्की बारिश कभी तेज़ कभी ज़्यादा पड़ती रही। और कई बड़े क्षेत्र में कहीं जो है पेड़ उखड़े हुए हैं हमारे यहाँ कॉलोनी में, और कहीं लट्ठे टूटे हुए हैं। और अभी भी लाइट जो है, रात से अभी लाइट नहीं है, पानी भी नहीं है, तो बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना लोगों को शहर में ज़्यादा करना पड़ता है। हालांकि गांव में ये सब समस्याएं थोड़ी कम रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सारी इलेक्ट्रिसिटी बंद, तो ये समझ लो जीवन रुक सा जाता है। हम सुविधाओं के आदी हैं, इसीलिए इन सब की परेशानियाँ सबको भुगतनी पड़ती है। अभी भी मैंने पता किया तो 1-2 घंटे अभी लाइन सही होने में लग जाएंगे। तो किसान भाइयों, इस तरह की समस्याएं इन दिनों में देखने को मिलती हैं। आंधी तूफान की वजह से लट्ठे उखड़ते रहते हैं, पेड़ गिरते रहते हैं। पेड़ों को लगाना भी चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और मौसम परिवर्तित हो रहा है। मंडियों की स्थिति के बारे में साथ के साथ हम थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। एक बात और बता देते हैं किसान भाइयों, ये खबर गन्ना किसानों के लिए है। केंद्र सरकार ने आगामी चीनी सीजन में 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित किया है 355 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। ये 2024-25 की तुलना में 4.41% की बढ़ोतरी है। तो हालांकि ये मैं समझता हूँ जो मांग की जा रही थी उसके सापेक्ष काफ़ी कम है। ये गन्ना किसानों के लिए पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए सरकार को थोड़ा सा उचित मूल्य ही गन्ना किसानों के लिए देना चाहिए। इसी तरह से ज़रूरत है आलू और सरसों की खेती पर भी कुछ मूल्य निर्धारण, एमएसपी का निर्धारण करे सरकार, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिल सके। यहाँ पर आलू के अंदर कपासी कयास लगाए जाते हैं कि भाई क्या होगा, आलू का ज़्यादा उत्पादन हो गया तो रेट गिर जाते हैं, आलू का कम उत्पादन होता है तो लागत नहीं निकलती है। तो कहीं ना कहीं किसान को तो हर तरह से घिरा हुआ किसान ही नजर आता है। तो सरकार को इस पर कुछ जरूर करना चाहिए। जैसा कि आप लोग आकलन तो कर देते हैं, रिपोर्ट भी दे देते हैं कि भाई बहुत अच्छा खासा उत्पादन हुआ है, आपने तो कह दिया बढ़िया उत्पादन हुआ है, इधर रेट डाउन हो जाते हैं मार्केट में, किसानों को कुछ मिल नहीं पाता। जब आपको पता है कि बढ़िया उत्पादन हुआ है तो आपको उसके सापेक्ष भारत के उत्पाद को, कृषि उत्पाद को विदेशों में निर्यात करने के लिए कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि निर्यात की शुरुआत कर देनी चाहिए। आपको उस पर एक मूल्य निर्धारण करके आलू को बेचना चाहिए बाहर, लेकिन ऐसा नहीं करते। रिपोर्ट देने के बाद कभी उल्टी सीधी रिपोर्ट भी आ जाती है तो किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। पिछले साल की तुलना में उत्पादन जो है उतना नहीं है जितना पिछले साल था, और कुछ न कुछ कमी है। लेकिन इस समय रूमर ये है चारों तरफ कि पता नहीं आलू का क्या होगा। आज एक सज्जन मुझे मिले थे, मैं भी जो वो कह रहे थे इस बार तो आलू बहुत ज़्यादा है, आलू ये हो जाएगा, आलू वो हो जाएगा। मैंने कहा भाई आपके पास जितना भी है, जो रेट वो कह रहे थे वो सब मुझे दे दो, अभी पैसे ले जाओ। तो कुछ लोगों को भ्रमित कर रखा है, किसानों को भ्रमित कर रखा है। तो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ आप आलू को रोके नहीं, हर रेट में धीरे धीरे बेचते रहें और निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा कि नुकसान नहीं देगा आलू। लेकिन आप उम्मीद लगाएं कि मैं एक गांठ बांध ले कि मैं इस रेट से नीचे नहीं बेचूंगा, ये बेवकूफ़ी होती है। तो आपको हर रेट पर जो है अपना ध्यान रखना चाहिए, और जैसे ही ये डंप खत्म होगा आलू के रेटों में सुधार जो है संभवतः होगा।
आज भी कई मंडियों में सुधार है और कुछ मंडियों में गिरावट भी देखी गई रेटों में। तो किन किन मंडियों में देखा गया सुधार, आइए जानते हैं। दिल्ली आज़ादपुर मंडी की बात करें किसान भाइयों, तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है, चाहे गाड़ी आए 26, चाहे गाड़ी आए 36, चाहे गाड़ी आए 136, बैलेंस जरूर बचता है। मैंने पिछले 3 साल 2021 से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो 2021-22 के से मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा कि आज बैलेंस बचा ही नहीं दिल्ली मंडी में। तो ऐसा क्या कारण है? या तो आड़ती अपने अनुमान से ज़्यादा मंगाते हैं, उनको रख रहा है कि भाई इतनी, मान लो 4 गाड़ी की बिक्री है तो 6 मंगा के रखो, 2 बैलेंस बचा नहीं है ना, तो 4। तो ऐसा क्यों है? आज बहुत सारी मंडियां ऐसी होती हैं बैलेंस साफ हो जाता है। कानपुर मंडी में कई बार हमेशा अक्सर बैलेंस साफ हो जाता है, जयपुर मंडी में बैलेंस नहीं बचता, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं देखा है। आज भी बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं है, 82 गाड़ी हैं, लेकिन कल भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। कल की गाड़ी 69 थी मात्र, उसमें से भी 27 बच गई। बताइए, बिक्री नहीं हो। हालांकि आज मौसम ठंडा है, लेकिन सुबह सुबह बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, पानी भरा हुआ था, उसकी वजह से बिक्री नहीं ज़्यादा थी, लेकिन मौसम खुलने के साथ साथ बिक्री बढ़ेगी, ये उम्मीद जताई जा रही है। आज पंजाब की 16 गाड़ियाँ थी किसान भाइयों। नए आलू की गाड़ियाँ धीरे धीरे लगातार कम होती जा रही हैं। पंजाब का जो नया आलू है वो अब 7-8 दिन के बाद असर दिखाना कम कर देगा, यानी बिल्कुल ना के बराबर कर देगा, ख़त्म हो जाएगा। और डंप भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ख्याति पुखराज की 16 गाड़ियाँ 450 से लेकर के 550 रुपये पैकेट के रेट से बिका है। डायमंड 500 से 550, यानी डायमंड में स्थिर रेट है। चिप्सोना 650 से 750 जो डंप का है। और ऑर्डर बाय जो आ रहा है कोल्ड स्टोरेज का, उसके रेट तो अलग है, 1000 प्लस में ही है वो। और सूर्या है वो 1000 प्लस वाला। चिप्सोना भी अच्छे खासे 800 के आसपास की बिक्री है। सूर्या 750 से 850, और बता ही दिया मैंने जैसा कि ऑर्डर से आता है कोल्ड स्टोरेज का, वो 1000-1100 के आसपास भी बिक्री हो जाता है। LR आलू 7 है पंजाब की गाड़ियाँ 650 से 750, आगरा की 2 है 650 के आसपास बिक्री। कोल्ड स्टोरेज की भी 3 गाड़ियाँ हैं और इसकी भी बिक्री 650 के आसपास की है। पंजाब का नया आलू 450 से 470, और ज़्यादातर आलू 470 के आसपास बिक्री है, और कोई सुपर लॉट 500 की रेट से भी, पैकेट के रेट से बिक्री हो जाता है। बात करें उत्तर प्रदेश की बाराबंकी मंडी के किसान भाइयों, यह आवक कम देखी गई, लेकिन चिप्सोना के रेटों में सुधार देखा गया। 100 रुपये क्विंटल का सुधार है। जहाँ 1350-1400 बिक रहा था, आज 1450 से 1500 रुपये क्विंटल के रेट चिप्सोना में देखे गए। वहीं सफ़ेद आलू में भी 100 रुपये के आसपास का सुधार है। 50 से 100 रुपये का 11.5 से 12 रुपये किलो बिका। राजेंद्रगंज 13 से 13.5 रुपये किलो, राजेंद्रगंज के रेट स्थिर हैं। वहीं सूर्या आलू आज आया, वो 13 से 13.5 रुपये किलो बिका, और बिल्टी की रेट 1350 के रुपये क्विंटल के आसपास है। फरुखाबाद मंडी में किसान भाइयों 45 गाड़ियों के आसपास की आज की आवक है। आवक मिली जुली है। सफ़ेद आलू के रेट वही 10.5 से 1001 रुपये क्विंटल से लेकर के 1051 रुपये क्विंटल ख्याति की बिक्री देखी गई। वहीं हल्की क्वालिटी का चेचक दागी दूगी 951 से लेकर के 981, एक आध कोई और ज़्यादा खराब लॉट 901 तक भी बिक्री हुआ। पुखराज जो है, लाल पुखराज भी था आज यहाँ 1121 के रेट में बिका, और लाल कंचन भी 1121 रुपये के रेट से बिक्री हुआ। हॉलैंड आलू 1311 से लेकर के 1401 रुपये, 1381 में बिका, 1311 और 1401 रुपये क्विंटल की रेट की बिक्री देखी गई। बात करें कानपुर की, यहाँ पर 60 गाड़ियों के आसपास की आवक है, जिसमें से 35 गाड़ियाँ डंप की हैं और लगभग 25 गाड़ियाँ जो है कोल्ड स्टोरेज की हैं। 37 आलू 12 से लेकर के 13-13.5 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का। हल्की क्वालिटी में 10 से 11.5, हाइब्रिड आलू 10 से 12 रुपये किलो, और गुल्ला जो कोल्ड स्टोरेज से आ रहा है वो 11.5 से 12 रुपये किलो। कंचन 12 से 13, सिंदूरी 13 से 13.5 14 रुपये तक, हॉलैंड 14.5 से 15 रुपये बढ़िया क्वालिटी का। हल्का 100 रुपये नीचे 12-13 भी मिल जाएगा आपको। किसान भाइयों सीनाथ आलू 14 से 15 रुपये किलो, ये कोल्ड का है। और पंजाब की भी यहाँ पर चिप्सोना की 8 गाड़ियाँ देखी गई, और वो 14 रुपये किलो के आसपास की बिक्री थी। जयपुर मंडी में 45 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 10 गाड़ी कल की बैलेंस हैं। 37 आलू 15 से 16 रुपये किलो कोल्ड स्टोरेज का। डंप का 12 से 14 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 302 12 से 14 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हुआ है। पंजाब की भी 4-5 गाड़ियाँ हैं, 8 से 10 रुपये किलो ज्योति, और हल्की क्वालिटी का 5 से 7 रुपये किलो। उत्तर प्रदेश का हॉलैंड आलू लाल 16 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें इंदौर मंडी की, यहाँ पर भी 7-8 हज़ार पैकेट की आवक है किसान भाइयों। 2 दिन के बाद आज मंडी खुली। मंडी में ग्राहकी तो अच्छी थी, लेकिन आवक ज़्यादा नहीं थी। ज्योति आलू 16 से 70.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बढ़िया क्वालिटी का, जहाँ 14-15 बिक रहा था, आज इसमें सुधार दिखा गया काफ़ी हद तक। हल्की क्वालिटी वही 14-15 ही है। चिप्सोना आलू 12 से 14.5 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। बिहार की मंडियों में किसान भाइयों तेज़ी देखी गई।
यहाँ पर लाल गुलाब बाग के अंदर जहाँ 11:30 तक आलू बिक रहा था, आज 1255 से 1300 रुपये क्विंटल के रेट से ज्योति आलू की बिक्री देखी गई। वहीं बेगूसराय में 1250 से 1295, मुजफ्फरपुर में 1235 से 1285 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ ज्योति आलू। पटना मंडी में हाइब्रिड आलू के रेट रहे 1215 से 1245। यहाँ पर भी इसमें भी सुधार देखा गया, यानी हर प्रकार के आलू में बिहार के अंदर सुधार है। छत्तीसगढ़ में भी सुधार है किसान भाई। यहाँ के राजनांदगांव में जो आलू 1400 1450 चल रहा था, आज 1500 से 1550 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। झारखंड के रांची में लाल हॉलैंड आलू 1285 से 1345 रुपये क्विंटल की बिक्री है। ये लोकल आलू है किसान भाइयों। अहमदाबाद में चिप्सोना के रेट आज डाउन देखे गए, 1850 से 1950 रुपये क्विंटल के रेट से चिप्सोना बिका। कोलंबा और बासा के रेट वही थे, 18 से लेकर के 20 रुपये किलो के रेट हैं। और हाइब्रिड आलू के रेटों में सुधार देखा गया, ये 1100 से लेकर के 1250 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री देखी गई। बात करें मुंबई की किसान भाइयों, सुबह 5:30 बजे 22,636 पैकेट की आवक थी, जो कि 10:30 बजे 25,813 पैकेट हो गए, यानी कि काफ़ी आज ज़्यादा आवक है। और आवक ज़्यादा होने की वजह से रेटों में भी 50 से 100 रुपये का डाउनफॉल देखा गया। 37 स्थान में वीवीआईपी क्वालिटी का एक आध लॉट बिका 17 से 18 रुपये किलो। ज़्यादातर आलू बिका है 14 से 16 रुपये किलो। शुगर फ्री आलू भी 14 से 17 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का। डंप का जाली वाला आलू 12 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी में 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। महाराष्ट्र के श्रीरामपुर में यूपी का आलू 1950 से 2100 रुपये क्विंटल के रेट से बिका। यहाँ पर 100 से 150 रुपये क्विंटल का उछाल देखा गया। नासिक मंडी की बात करें किसान भाइयों, यहाँ 1650 से 1850 रुपये क्विंटल से यूपी का आलू बिक्री हुआ। पूना मंडी में 22 से 23 गाड़ियाँ हैं आगरा की, और 1700 से लेकर के 1800 एक आध लॉट एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 1900 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में 58 टोटल गाड़ियाँ हैं, 19 से लेकर के 20 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, और हल्के क्वालिटी का आलू 16 से लेकर के 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। हुबली मंडी के अंदर 100 रुपये क्विंटल का सुधार देखा गया, यहाँ 1600 से 1900 रुपये क्विंटल के बीच आलू की बिक्री गई। चेन्नई मंडी में गाड़ियों की संख्या 11-12 ही गाड़ियां हैं आगरा के आलू की, और 1900 से लेकर के 2200 रुपये क्विंटल से आगरा के आलू की बिक्री देखी गई। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 16 से 18 रुपये क्विंटल में बिक्री हुआ। तिरछी और मदुरई में किसान भाइयों 4 से 6 गाड़ियां हैं दोनों मंडियों में, और 23 से लेकर के 24 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का आलू, और हल्की क्वालिटी का आलू 19 से लेकर के 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं लाल आलू 4000 से लेकर के 4500 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। असम के जोरहाट में गिरावट देखी गई, थोड़ी सी हल्की सी। जो आलू 1200 रुपये क्विंटल बिक रहा था, वो आज 1000 रुपये क्विंटल बिक्री हुआ वेस्ट बंगाल का। मेटेपालम मंडी में आगरा के आलू 22 से 23 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, और लाल आलू 4400 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। किसान भाइयों, ये थे आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो जरूर पसंद आया होगा आपको, जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, हमारा मनोबल इससे बढ़ता है। और आप लोग को जो पसंद आता है, और आप लोगों के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उसको भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।